वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन विद चेस सिक्योरिटीज। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेस सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम थैंक यू। अली भाई, बेसिकली आज मार्केट में हमने रेंज बाउंड टू बेयरिश एक्टिविटी देखी। बीच में जो हमने देखा था कि एक टाइम पे मार्केट 300 पॉइंट्स माइनस हो गई थी। ऑल्दो कल रात को जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी पॉलिटिकल साइड पे, फिर डेवलपमेंट्स हुई थी, उसके हवाले से ये लग रहा था कि मार्केट पे प्रॉब्ली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। उसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल भी कल 5% डाउन था, तो उसका भी लग रहा था कि मार्केट पे ऑल अक्रॉस द बोर्ड जो है वो कुछ तेजी हो सकती है। लेकिन वो उस तरह की चीजें होती हुई नजर आई नहीं, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, हमने देखा कि मार्केट जो है वो रीसेंट जो अभी करेक्शन हुई थी 59,000 के लेवल से, और उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छी रैली की टिल 64,500 के लेवल पर। हाउएवर, यहाँ पर अब मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेट करे। हमने फ्राइडे को एक न्यूज देखी विद रिगार्ड्स टू पोस्ट इलेक्शंस पोस्टपोन होने के हवाले से, जिसके बाद मार्केट एक पॉइंट पे 1,000 पॉइंट्स माइनस हो गई थी। जो मार्केट एक मोमेंटम में थी, एक मार्केट का एक बुल मोमेंटम कंटिन्यू था, वो उसमें थोड़ा सा जो है वो बीच में ब्रेक आ गया। और अब लोगों ने पॉलिटिक्स को फॉलो करना शुरू कर दिया पिछले 3-4 दिन से, जिसमें कल हमने सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी देखा कि जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडर की नाअहली खत्म कर दी गई है। तो आई थिंक वो जो बिल्कुल तेजी वाला मोमेंटम था वो उसमें थोड़ा सा जो है वो एक, बट ये मार्केट के लिए हेल्दी साइन होता है। मार्केट कुछ दिनों में कंसोलिडेट भी करती है। और जब हमने पिछली बार भी देखा कि जब मार्केट ने 67,000 से 59,000 की करेक्शन ली थी, तब मार्केट में जो है उसके बाद मार्केट में बहुत अच्छी रिकवरी आई थी। और तो ये इस तरीके की करेक्शंस आना तो मार्केट के लिए हेल्दी साइन होता है। और हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल आईएमएफ की बोर्ड मीटिंग है डे आफ्टर टुमारो। फिर रेकोडिक के हवाले से खबर है कि रियाद में मिनरल फोरम चल रहा है, वहां से कोई पॉजिटिव खबर आती है। हम देखेंगे कोई अगर मार्केट के लिए ट्रिगर आया, कॉर्पोरेट रिजल्ट अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक से बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट शुरू हो जाएगी। तो आई थिंक मार्केट में जैसे ही कोई न्यूज फ्लो आता है या कोई ट्रिगर आता है, तो तब लगता है कि मार्केट जो है वो दोबारा अपने मोमेंटम में आ जाएगी। परफेक्ट। फिर दूसरा सवाल मेरा रेकोडेक के हवाले से ही होने वाला था कि जो मिनरल फोरम चल रहा है उसमें क्या रेकोडेक की डील पे कुछ हो सकता है, डेवलपमेंट वगैरह हो सकते हैं? उसका तो खैर आपने जवाब दे दिया। ऑटो सेक्टर में हमने आज जो है वो डिस्पाइट मार्केट रेंज बाउंड रही, बेरिश रही, लेकिन ऑटो सेक्टर में हमने काफी अच्छी एक्टिविटी देखी, जहाँ पे पीएसएमसी तो खैर पिछले लगातार 3 दिनों से जो है वो अपर कैप्स पे क्लोजिंग दिखाता हुआ आ रहा है, लेकिन एचकार और साजगार में भी आज अच्छी बुलिश एक्टिविटी देखी। तो इसकी क्या वजह है? क्या ये सिर्फ पीएसएमसी के प्राइस पे ही मूव बन रहा है ऑटो सेक्टर में? जी बिल्कुल। एक्चुअली मेन जो इसमें ट्रिगर है ये है कि पीएसएमसी की जो बायबैक की जो प्राइस है या डीलिस्टिंग की जो प्राइस है, वो मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस कोट हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम 800 टू 1200। तो अब वही वाली बात है कि रिलेटिव वैल्यूएशन, कि जब पीएसएमसी की अगर मार्केट प्राइस या मार्केट की जो जस्टिफाइड प्राइस अगर स्पॉन्सर को लग रही है, जो कि जो भी प्राइस हो 600 800 1200, तो उस पर बाकी ऑटोज भी जो है वो काफी चीप है। और फिर अगर आपको ऑटो सेक्टर में एक्सपोजर लेना है और पीएसएमसी डीलिस्ट हो जाएगा, तो आपके पास ऑप्शंस कम होते हैं। तो वही पैसे जो है वो ऑटो सेक्टर में एक्सपोजर लेने के लिए दूसरे स्टॉक्स के अंदर चले जाते हैं। तो आई थिंक यही वजह बनी कि जो है वो बाकी ऑटो सेक्टर आज लाइमलाइट में रहा। अच्छा, पीवीसी मार्जिन्स और पीटीएम मार्जिन्स आज हमने देखा कि थोड़े इंप्रूव होकर आए हैं। पीवीसी मार्जिन्स ऑलमोस्ट $400 पर टन के करीब हैं, और पीटीएम मार्जिन्स ऑलमोस्ट $95 पर टन के करीब हैं। तो क्या ये जो मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आई है, क्या हम ईपीसीएल डॉट कैम की अर्निंग्स में कोई इम्पैक्ट देख सकते हैं? अगर देख सकते हैं तो कितना? जी बिल्कुल। देखिए, हम ये देखेंगे कि ईपीसीएल के अंदर ये मार्जिन्स जो हैं वो अपनी मतलब लोअर रेंज के करीब हैं। और लोअर रेंज के होने के बाद भी जो कि आपकी प्राइस है उसमें इनकॉर्पोरेट हो चुका है। अ, और इसके वॉल्यूम्स भी जो है वो कोई बहुत ही ज्यादा बेहतर नहीं थे पिछले क्वार्टर्स के हवाले से। बट हम इसमें एक्चुअली व्यू ये है
कि जब आपकी वॉल्यूम्स अपने बॉटमिश है और यहाँ से रिकवरी एक्सपेक्टेड है, जैसे इकोनॉमिक रिकवरी आती है, और अगर यहाँ से आपके दुनिया में जिस तरीके से थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट्स कम इस साल होने की बातें हो रही है, वहां पे भी इकोनॉमी रिकवरी की जो है एक्सपेक्टेशंस है। तो अगर मार्जिन्स यहाँ से थोड़े इम्प्रूव होते हैं, हमारे डोमेस्टिक वॉल्यूम्स थोड़े से इम्प्रूव होते हैं, तो इसमें एक्सपेक्टेड है कि ईपीसीएल अपने बॉटम लेवल के करीब ही कहीं ट्रेड कर रहा है, और इसमें अच्छी जो है वो अर्निंग्स आउटलुक है फॉर कमिंग ईयर। सेकेंडली, हमने ये देखा है कि बहुत अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, कि अगर जितने भी पैसे बनाता है उसका 90% समटाइम्स 100% भी पे आउट कर देता है। और उसका लास्ट क्वार्टर का भी डिविडेंड पे आउट यही बताता है कि डिस्पाइट टाइम्स जितने भी टफ हो, वो जो अर्निंग्स बनाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इस वजह से जो है वो यहाँ पर एग्रो पॉलीमर वो स्टॉक है कि जो लोगों को फॉर 2024 इवेलुएट करना चाहिए, और इसमें एक अच्छा रिटर्न बन सकता है। ओके। ऑयल ऑयल प्राइसेस जो कल इंटरनेशनल मार्केट्स में घटी थी, तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि सीमेंट्स और स्टील में जो है वो एक अच्छी बुलिश एक्टिविटी जो है वो देखी जा सकती है, एंटिसिपेट लोग ये कर रहे थे, लेकिन इस तरह की एक्टिविटी दिखी नहीं। तो सीमेंट्स और स्टील के बारे में आपका क्या व्यू है ओवरऑल? देखिए, सीमेंट्स एंड स्टील सेक्टर में हमें व्यू जो है वो थोड़ा सा मीडियम टर्म का लेना चाहिए। ये जो ऑयल प्राइसेस कम हुई हैं, इस ऑयल प्राइसेस का असर जो है वो हमारी मंथ एंड की जो फ्यूल प्राइसेस है उसमें रिफ्लेक्ट होगा। फिर हमारी करेंसी भी स्टेबल है, तो जब आपकी फ्यूल प्राइसेस नीचे आएंगी तो थोड़ी इन्फ्लेशन कूल ऑफ होगी, इन्फ्लेशन कूल ऑफ होगी तो इंटरेस्ट रेट्स कम होने। तो ये सारी चीजें होने में कुछ महीने लगेंगे प्रोबेबली। अगर जनवरी या फरवरी की मॉनेटरी पॉलिसी बनी तो हम मार्च की मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेक्ट करते हैं कि पहला रेट कट होगा, और वहीं पर जो है वो हम देखेंगे कि बाकी सिक्लिकल सेक्टर्स भी परफॉर्म करना शुरू करेंगे। तो ये अभी सीमेंट के लिए एक्यूमुलेशन फेज है। अच्छे पिक्स को जो है वो एक्यूमुलेट करें, और फिर जब रैली आएगी तो वहां पर आप जो है वो देख सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें। अच्छा, आने वाले सेशंस के हवाले से क्योंकि कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हैं, एक तो ये है कि आईएमएफ की मीटिंग भी है, उसमें क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उसमें कोई पॉजिटिव वहाँ अप्रूवल वगैरह अगर आता है तो क्या वो पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर एक्ट करेगा? उसके साथ साथ जो रियाद में मिनरल फोरम चल रहा है, वहाँ से भी कोई रेक्रोडिक के हवाले से जो खबर वगैरह आती है, तो वो भी मार्केट के लिए शायद पॉजिटिव हो सकता है। तो आने वाले सेशंस में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की? क्या स्टिल कॉशियस करना चाहिए या बुलिश हो सकते हैं थोड़े? देखिए, जो लोग हाईली लेवरेज हैं उनको तो डेफिनेटली कॉशियस होना चाहिए, बट जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि एक्यूमुलेट करते हैं उनके लिए, सिंस जिस तरह आपने भी कहा कि ट्रिगर्स हैं मार्केट में, एक आईएमएफ का, और फिर उसके बाद आपकी रियाद मिनरल फोरम, फिर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट सीजन, फिर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट जो कि जनवरी एंड या फरवरी, अर्ली फरवरी में हो सकती है। तो आई थिंक मार्केट में जो है वो ट्रिगर्स अगले 1-2 महीने में है, और ये अगर ट्रिगर्स जैसे जैसे अनलॉक होते हैं तो मार्केट की परफॉर्मेंस आगे आने वाले दिनों में बेहतर एक्सपेक्टेड है। आई थिंक इट इज अ गुड, जब मार्केट जरा कंसोलिडेट करती है या छोटी मोटी करेक्शन लेती है, तो ये अच्छा टाइम होता है एक्यूमुलेट करने का। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को यही रिकमेंडेशंस हैं कि जो अच्छी ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, डिविडेंड स्टॉक्स हैं, या जिन स्टॉक्स में जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी थीम है, आगे ट्रिगर्स है, वो एक्यूमुलेट करेंगे तो उन्हें जो है वो आगे जाके अच्छा मुनाफा। ओके, थैंक यू सो मच अली भाई फॉर पार्टिसिपेटिंग इन थैंक दिस यू। सेशन। थैंक यू थैंक सो यू। मच। अल्लाह हाफिज़। हाफिज।